चलो शुरू करें एक्सपोनेंट्स के डाउट सॉल्यूशन। अभी जैसे कि हमने ऐसा एक प्रॉब्लम किया था जिसमें यहाँ पे तुम देखो 17/4 है और यहाँ पे भी 17/4 है, तो मैंने तुम्हें इसको कुछ मान लेने के लिए बोला था x। हाँ ये तो बेस से में तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम 17/4 2 into 4 हाँ 8 और 3 4 are 12 8 minus 12 हाँ minus 4 17/4 minus 4 है। हाँ तो सही तो है, तो उसमें क्या गड़बड़ है? तो कर तो लिया तुमने, तो क्या प्रॉब्लम है? पर फिर भी मैं इजीएस्ट तरीके से करवाता हूँ। लेट 17/4 इज इक्वल्स टू x। मान लो कि 17/4 जो है वो x है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x पावर 2 होल पावर 4 डिवाइडेड बाय x पावर 3 होल पावर 4। हाँ या ना? सिंपल वे में x पावर 2 होल पावर 4 यानी कि a पावर m होल पावर n, a पावर m मल्टीप्लाई n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x पावर 2 होल पावर 4 डिवाइडेड बाय x पावर 3 होल पावर 4। 2 4 जा x पावर 8 डिवाइड बाय 3 4 जा x पावर 12। 8 डिवाइड बाई 12 बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा x पावर 8 माइनस 12, तो ये क्या हो जाएगा x पावर -4। नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना हो तो रेसिप्रोकल ले ले, तो ये क्या हो जाएगा 1/x पावर 4। हाँ या ना? अभी x की वैल्यू हमने क्या ली है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 1/17/4 होल पावर 4। ठीक है, नीचे के नीचे वाला तो ये क्या हो जाएगा 4/17 होल पावर 4। लिख लो लिख लो लिख लो। चलो बेटा, इस प्रॉब्लम में सगे वालों को इकट्ठा करो। 5 का सगे वाला, 2 का सगे वाला, 3 का सगे वाला। तो अगर इन तीनों को मैं अलग अलग ब्रैकेट में लिखूं तो कोई आपत्ति? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 पावर 8 डिवाइड बाई 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 2 पावर 4 डिवाइड बाई 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 3 पावर 5 डिवाइड बाई 3 पावर 7। 5 पावर 8 5 पावर 2 बेस सेम है, पावर अलग है और डिवीजन है, तो 5 वेरी नाइस। तो ये क्या हो जाएगा 5 पावर 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 पावर वेरी नाइस 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 पावर वेरी नाइस 8 माइनस 2 5 पावर 6 4 माइनस 6 2 पावर -2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 7 3 पावर -2। बट एक्सपोनेंट्स में कभी कभी टीचर्स को नेगेटिव अच्छे नहीं लगते, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करना हो तो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो देखो ये तो पॉजिटिव ही है 5 पावर 6, इसको पॉजिटिव करना हो तो डिवीजन में लिखना पड़ेगा। तो 2 पावर -2 नाउ विल बिकम एंड 3 पावर -2 विल बिकम। तो देखो सारे एक्सपोनेंट के पावर भी कैसे हो गए पॉजिटिव, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। इजी, लिख लो। ये तो नहीं किया ना, लिख लो। चलो बेटा,
क्वेश्चन 3 सेकेंड, इसमें अगर तुम ध्यान दो ना तो यहाँ पे 2/5 है, यहाँ पे 2/5 है, यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे मामला गड़बड़ है। ठीक है, अगर ये भी 3/2 होता तो हमारा काम थोड़ा इजी हो जाता। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ऊपर वाला तो मैं एज इट इज लिखता हूँ, 3/2 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 2/5 होल पावर 4 डिवाइडेड बाय, अगर तुम 9 को देखो तो ये तो 3 का स्क्वायर नहीं है, और 4 को देखो तो ये 2 का स्क्वायर नहीं है। तो क्या इन दोनों को मैं 3/2 टू द होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? सॉरी स्क्वायर, क्योंकि 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 4, मल्टीप्लाई विथ, यहाँ पे तो एज इट इज लिख दो 2/5 होल पावर 3। अगर ध्यान से देखो तो ये भाई साहब और ये भाई साहब सेम, तो इसको x मान लो, या फिर ना भी मानो, तुम डायरेक्ट कर सकते हो ना, और इसको y मान लो, ये भी सेम है, देखो 2/5 2/5। तो ये और ये सेम, ये और ये सेम, और बीच में डिवीजन है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? 3/2 3 - 2, समझ गए? मल्टीप्लाई यहाँ पे 2/5 होल पावर 4 - 3, 3/2 पावर 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, मल्टीप्लाई 2/5 2/, अभी इन दोनों के बीच में से ब्रैकेट हटा दो तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 2/2 × 5। कुछ कट रहा है क्या? 2 and 2 will get cancel, तो your answer is 3/5। इजी, लिख लो। चलो, ये वाला प्रॉब्लम हाँ मान सकता हूँ कि थोड़ा तुम्हें ट्रिकी लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे 5/7 है, यहाँ पे 5/7 है, यहाँ पे 3/4 है, यहाँ पे 4/3 है, तो यहाँ पे थोड़ी तकलीफ तुम्हें होगी। पर मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, अगर 3/4 है, यहाँ पे 4/3 है, इसको 3/4 करना हो तो उसका पावर, वेरी नाइस। तो बस वही ट्रिक थी। देखो, इसको मैं एज इट इज ऊपर वाले को 3/4 होल पावर 2 लिख देता हूँ, डिवाइड बाय, यहाँ पे 4/3 है, उसको अगर मैं 3/4 लिखना चाहूँ तो उसका पावर, वेरी नाइस। तो इसको क्या मैं ऐसे लिखूँ? 3/4 होल पावर -2, सही है, मल्टीप्लाई, अभी 5/7 होल पावर 2, और नीचे भी 5/7, यहाँ पे तो उल्टा नहीं है, सीधा ही है, इसका होल पावर 3। बेस सेम है, पावर अलग अलग है और डिवीजन है। बेस सेम है, पावर अलग अलग है और डिवीजन है, तो यहाँ पे 3/4 2 माइनस, वेरी नाइस, मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5/7 2 -3, चलो 2 - 2 3/4 होल पावर 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई 5/7 2 - 3 -1, बट टीचर्स समटाइम्स डोंट लाइक नेगेटिव, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है उसको इसके नीचे ले लो, इसको इसके नीचे ले लो, दूसरा ऑप्शन है, वेरी नाइस, तो इसको रेसिप्रोकल कर लो तो कितना होगा? 3/4 होल पावर 4 मल्टीप्लाई 7/5 होल पावर 1, लिखो या ना लिखो एक ही बात है। ये हो गया तुम्हारा आंसर। अगर इसमें और इसमें वो कॉमन होते ना
तो इसको मैं खोल के कट करता, पर तुम जानते ही हो कि 4 और 7 में कोई कॉमन नहीं है और 3 और 5 में कोई कॉमन नहीं है, तो खोलने की ज़रूरत, इजी, लिखो। चलो क्वेश्चन नंबर 7, अब इफ P अपॉन Q इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ P अपॉन Q प्लस Q अपॉन P। तो हमारा काम यही है कि P अपॉन Q को पहले ढूंढ लेना, उसके बाद उसका सब्सटीट्यूशन हम कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए तुम यहाँ पे देखो, समथिंग पावर टू द होल पावर, मतलब पावर का मल्टीप्लिकेशन। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? 3/5 पावर 3/5, यानी कि चलो एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, 3/5 मल्टीप्लाई 10/9 मल्टीप्लाई 3। यहाँ तक चीजें क्लियर जा रही हैं? 3/5 पावर 3/5 पावर 15 मल्टीप्लाई 10/9 पावर। अभी इस वाले ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, सही है? अभी दोनों का पावर 15 है, तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों का देखो बेस अलग है बट पावर सेम है। नहीं, कॉमन पावर याद करो, ऐसा कुछ था, a पावर m मल्टीप्लाई b पावर m इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b होल पावर m। नहीं याद है? ठीक है, कोई बात नहीं। अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो वो पावर जो है वो कॉमन चला जाएगा। याद करो, ऐसे हम करते थे, इसका उल्टा करते थे, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। याद है? पावर अगर दोनों नंबर के ऊपर हो तो वो पावर हम दोनों नंबर को देते थे, तो उसका उल्टा कि अगर दोनों नंबर के ऊपर सेम पावर हो तो वो उसका कॉमन पावर हो जाएगा। सही है? ओके, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? 3/5 मल्टीप्लाई 10/9 होल पावर 15। अब कुछ कट सकता है क्या? क्या? 3 3 9, 5 2 10, तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 होल पावर 15। ये क्या आ गया तुम्हारा? P अपॉन Q। तो P अपॉन Q इज इक्वल्स टू वॉट? 2/3 होल पावर 15। अभी दोनों को ऐड करना है, P अपॉन Q प्लस Q अपॉन P। नाउ P अपॉन Q प्लस Q अपॉन P। P अपॉन Q माने क्या? 2/3 होल पावर 15, 2/3 होल पावर 15 प्लस Q अपॉन P यानी कि 3/2 होल पावर 15, 3/2 होल पावर 15। अब क्या करें? एलसीएम ले। वो तो ज्यादा इजी करना है, तुम्हें मुश्किल नहीं करना है। तो हम 3/2 को रेसिप्रोकल करके 2/3 वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो तो इतना तो सोचते हैं। चलो 2/3 होल पावर 15 प्लस इसको अगर हम रेसिप्रोकल ले ले तो पावर माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 होल पावर -15। अब क्या करें? दोनों के बीच में प्लस है ना, इसलिए तकलीफ है, वरना हो जाएगा। क्या पीछे यही आंसर है? वो चेक करना पड़ेगा।
नहीं, बीच में प्लस हो ऐसा कोई रूल नहीं है, पर फिर भी इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करो, इसको x मान लो ना, x पावर 15 प्लस x पावर माइनस 15। जीरो हम्म, सर फिर भी x पावर जीरो नहीं हो जाएगा 15 सर इग्नोर बेस करते हैं। नहीं बेस इग्नोर नहीं कर, चलो इसको मैं x मान लूँ, लेट 2/3 इज इक्वल्स टू x। मान लो कि 2/3 जो है वो x के बराबर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x पावर 15 प्लस x पावर माइनस 15। चलो इसको जबरदस्ती में उसको मुझे सॉल्व करना ही है, तो आई हेट नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए x पावर 15 प्लस 1/x पावर 15। अभी मान लो जबरदस्ती एलसीएम लेना ही है, तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मैं ऐसे लिखूं, x पावर 15 मल्टीप्लाई x पावर 15 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई x पावर 15। हाँ या ना, x पावर 15 x पावर 15 x पावर 30, तो ये हो जाएगा x पावर 30 प्लस 1 डिवाइड बाई x पावर 15। अभी x की वैल्यू तुम डाल दो तो चलेगा, x की वैल्यू क्या है 2/3, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2/3 पावर 30 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2/3 पावर 15। तो मुझे लगता है या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर या ये, इन दोनों में से एक आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया है? ठीक है, देखो तो पीछे इसमें से कौन सा आंसर है। चलो नेक्स्ट टॉपिक, स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। कौन सा फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत मैथ्स में क्यों पड़ी, गैस कर सकते हो? जैसे कि ये वाला नंबर देखो, 72400000000। वेरी नाइस। जब भी नंबर हद से ज़्यादा बड़ा हो और उसको तुम्हें बहुत ज़्यादा बार रिपीट करना पड़े तो इट इज़ अ हेडेक। मान लो कि यही नंबर तुम्हें किताब में 10 बार लिखना है किसी स्टोरी में, तो तुम हर बार इतना लिखोगे तो सरदर्द नहीं होगा। तो मैथमेटिशियन ने क्या किया, सारे नंबर्स को छोटा करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल किया। जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन का मूल क्या है कि फर्स्ट प्लेस के बाद डेसिमल आना चाहिए। क्या, फर्स्ट प्लेस के बाद डेसिमल आना चाहिए। तो यहाँ पे 38 है, तो तुम मुझे बता सकते हो फिलहाल डेसिमल कहाँ है, फिलहाल कहाँ है डेसिमल? 3 के बाद है कि 8 के बाद है या 3 से पहले है? हाँ, अभी फिलहाल डेसिमल ना यहाँ पे है। तो कोई भी नंबर हो वो खत्म होना वहाँ पे डेसिमल होता है, बट साइंटिफिक नोटेशन कहता है कि हमें वहाँ पे डेसिमल नहीं चाहिए, हमें फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल चाहिए। मतलब डेसिमल जो है उसको यहाँ पे लेके आना है। अभी एक चीज याद रखो कि जब भी डेसिमल को लेफ्ट के तरफ लेके जाते हो, क्या डेसिमल को लेफ्ट के तरफ लेके जाते हो तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा? सही है, बट थोड़ा सोचो। जैसे कि यहाँ पे ही मैं आपको बताता हूँ 38, राइट, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है। अभी डेसिमल को कितने प्लेस लेफ्ट में लेके जाना है, एक ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा। पर किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सिर्फ डिवाइड नहीं करते, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अभी इन दोनों में से खर्च कौन सा हो गया, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला खर्च हो गया ना, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 3.8 मल्टीप्लाई 10 पावर 1। कुछ समझे? तुम सोचो, क्योंकि अगर तुम्हें लेफ्ट में भेजना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड वाला खर्च होगा, मल्टीप्लाई वाला पड़ा रहेगा।
उसी तरीके से तुम्हें राइट में लेके जाना है तो मल्टीप्लाई वाला खर्च होगा, डिवाइड वाला पड़ा रहेगा। ठीक है, तो जो पड़ा रहेगा वो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ या ना, कि थोड़ा ऊपर से जा रहा है। ठीक है, चलो, तो इस चीज को समझ में आ गया। अभी अगर हमें डेसिमल को यहाँ पे लेके जाना है तो इसमें से कौन सा खर्च होगा, लेफ्ट जा रहे हैं तो डिवाइड वाला खर्च हो जाएगा और मल्टीप्लाई वाला पड़ा रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3.8 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ 1। अच्छा, यहाँ पे डेसिमल कहाँ है, 0 के बाद है। और इसको देखो, 10 और 10 टोटल 100। अगर लेफ्ट में लेके जा रहे हैं तो डिवाइड वाला खर्च होगा या मल्टीप्लाई वाला, डिवाइड वाला खर्च होगा, मल्टीप्लाई वाला पड़ा रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3.80 मल्टीप्लाई 10 पावर 2, क्योंकि 100 था, 100 को 10 पावर 2 लिख सकते हैं। अभी डेसिमल पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है, 1 2 3। अभी लेफ्ट में लेके जा रहे हैं तो डिवाइड वाला खर्च होगा, मल्टीप्लाई वाला पड़ा रहेगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, 3.800 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। अभी तुम बोलोगे सर हर बार ये पूरा ही लिखना पड़ेगा, उसका भी एक नियम है, हर बार पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं, 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। कितना, 2 डेसिमल। यहाँ पे कुछ नहीं है 2 डेसिमल, तो आप 0 ले सकते हो। कहाँ तक लिखना है, एक्सपोनेंट साइंटिफिक नोटेशन 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, उसके आगे की जरूरत नहीं है। चलो इसमें बताओ, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो डिवाइड लेफ्ट में जा रहा है तो डिवाइड वाला खर्च हुआ, वेरी नाइस। तो ये हो जाएगा 3.86 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 10 पावर ऑफ 5, क्योंकि ऊपर वाला पड़ा रहेगा इसलिए। नीचे वाला खर्च हुआ तभी तो वो लेफ्ट में गया, हाँ या ना। ठीक है, ये बताइए, यहाँ पे डेसिमल है 1 2 3 4 5 6 7 8, बताओ। 9.64 into 10 power 8। वेरी नाइस। -8 मत लिख देना। हाँ, तुम लोग, तुम्हारे दिमाग में क्या कंफ्यूजन होगा पता है, कि लेफ्ट जाना है तो डिवाइड ही बचेगा ना। लेफ्ट जाने के लिए डिवाइड खर्च हो रहा है, इसीलिए न्यूमरेटर बचा। पक्का, कंफ्यूजन होगा ही, कंफ्यूजन होगा ही, पर इसको शॉर्टेड करना पड़ेगा अलग अलग प्रॉब्लम्स करके। चलो ये बताओ, 1 2 3 4 5 6 9.22 इंटू 10 पावर 6। चलो ये बता दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7.24 into 10 power 11 इंटू 10 पावर 11। ठीक है, चलो वो वाले करवाओ अभी। हाँ, अभी देखो, डेसिमल पॉइंट मल्टीप्लिकेशन में है तो कहाँ पे जाएगा, तो 2.6900 नहीं, डेसिमल देखो, ये डेसिमल कितना राइट में भेजना है, 4 प्लेस। तो यहाँ पे देखो, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस। तो यहाँ पे 2 प्लेस में तो वैल्यू है, बाकी 2 प्लेस में वैल्यू नहीं है। तो जहाँ पे वैल्यू नहीं है वहां पे हमें 0 0 लगा देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 6 9 0 0। हाँ, तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, तुम नहीं बोले, समझ गए। चलो इसमें 10 पावर ऑफ 8 मतलब ये 1 2 3 और बाकी कितना बचा, 5। तो हमें इसके पीछे कितने 0 लगाने, 5। तो ये क्या हो जाएगा, 8 2
3 6 1 2 3 गए और कितने कम पड़ रहे हैं 5 तो 5 0 लगा दो 1 2 3 4 5 सही है पॉइंट का यहाँ पे एंड में हमने क्या किया इसमें यहां से यहां लेके आए और इसमें क्या कर रहे हैं यहां से वापस यहां ले रहे अब समझ आ रहा है ठीक है चलो ये वाला एक और बचा कितना 6 तो 13 के पीछे कितने 0 1 2 3 4 5 6 हो गया सही है चलो ये बताओ हाँ इसको सिंप्लीफाई करना है तो डेसिमल कहाँ जाएगा लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा 0.0 देखो ये माइनस है मतलब ये नीचे हुआ ये माइनस है मतलब ये नीचे हुआ डिवाइड हाँ और 2 पावर है 1 और 2 तो ये क्या हो जाएगा 0.057 सही है चलो इसका बताओ देखो यहाँ पे है डेसिमल और 10 पावर 3 है तो मतलब 1 2 3 मतलब यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा और यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे यहाँ पे 1 0 आ जाएगा वेरी नाइस 0.001 लास्ट वाले का बता दो देखो यहाँ पे डेसिमल है और 2 प्लेस जाना है 578.69 तो ये सारे हमने क्या किए अगर डेसिमल पॉइंट एक नंबर के बाद लाना है तो उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलेंगे और डेसिमल कहीं पे भी ले जाना है तो उसको हम बोलेंगे एक्सपांडेड फॉर्म तो यहाँ पे देखो एक्सपांडेड फॉर्म में से हमने क्या किया स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सपांडेड टू स्टैंडर्ड ये सारे प्रॉब्लम कैसे हैं एक्सपांडेड टू स्टैंडर्ड या साइंटिफिक ये वाले कौन से प्रॉब्लम हैं टू एक्सपांडेड या फिर साइंटिफिक टू एक्सपांडेड यहाँ तक चीजें क्लियर इसी के ऊपर पूरी एक्सरसाइज है तुम्हें ट्राई करनी है कोई डाउट है तो बताओ लिख लो